हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर। आज हम आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का अगला टाइप लेकर आए हैं। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा हो तो। चलिए, तो आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न को हल करने का हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं तरीका, लघुत्तम विधि। तो पी 12 दिन में, क्यू 24 दिन में करता है। हम बताए थे कि पहले दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 12 और 24 का लघुत्तम 24 हो जाएगा। 12 दूना 24 और 24 से कम 24, इससे इसमें भाग देने के बाद आएगा। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो फिर दोनों के क्षमता को हम मिला देंगे। ऊपर वाला क्षमता निकला है तो 2 और 1 3, 24/3, 3 अट्ठे 24, अर्थात 8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पी किसी काम को 12 दिनों में करता है, क्यू उसी काम को 24 दिनों में करता है और आर 16 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, फिर हम वही विधि लगाते हैं। पी 12 दिन, क्यू 24 दिन और आर हमारा है 16 दिन। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24, 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, ये आप लोगों को पता होगा। 12 से 48 को भाग करेंगे, 12 चौके 48, क्षमता 4 रहेगा। यह क्षमता जो निकल रहा है यह क्षमता है, क्षमता 4 आएगा। 24 दूना 48 और 16 तिया 48। तो फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो तीनों को मिलकर तो क्षमता को मिला देना होगा। 3 2 5 और 4, 3 2 5 और 4 9 बट्टा 9, अर्थात अब फिर हम इसको भाग देंगे। 3 तिया 9, 16 तिया 48, अर्थात 16/3। 16/3 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वह 16/3 ही होगा। इसी तरह से आप लोग बनाइए। चलिए, हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हम आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी उसे 30 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। सेम पैटर्न का है, आप लोग भी बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम देखते हैं। ए कह रहा है 12 दिन, बी कह रहा है 15 दिन और सी कह रहा है 30 दिन। अगर हम इसका लघुत्तम लें, 15, 12 और 30 का लघुत्तम आप लोग निकाल लीजिएगा, तो 15, 12 और 30 का लघुत्तम हमारा 60 हो जाएगा। कितना होगा? 60 होगा। तो 12 से 60 में हम अगर भाग देंगे तब 5 बार में क्षमता, क्षमता 5 बार में, 15 से 60 में देंगे तो 4 बार में, 30 से 2 बार में। तीनों मिलकर कह रहा है तो 5 4 9 और 2 11, 60/11 दिन इसका आंसर होगा। 60/11 दिन, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 30 दूना 60। ठीक है, 60/11 दिन इसका आंसर होगा। आप लोग इसको बनाइएगा और इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, यह पाइप टंकी का प्रश्न है कि पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटा में भरता है। पाइप ए 12 घंटा में भरता है तो इसको आप प्लस लिखिएगा। पाइप बी उसे 15 घंटों में भरता है, बी 15 घंटों में भरता है तो इसको भी प्लस। सी उसे 20 घंटों में खाली कर देता है, सी
20 घंटों में खाली करता है। हम इसको माइनस लिख कर रखते हैं क्योंकि खाली करता है। फिर हम उसी तरह का मेथड लगाएंगे, तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 12 पंजा 60, 15 चौके 60 और 20 तिया के 60। लेकिन देखिए यह हमारा क्या निकला, क्षमता निकला। लेकिन इसमें दो पाइप टंकी भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। अर्थात ए और बी भरने वाला है तो ये दोनों भरने वाला है, तो दोनों का क्षमता जुट जाएगा। 5, 4, 9। और खाली करने वाला है कौन, 3 के स्पीड से खाली हो रहा है। हम तो यूँ कह सकते हैं कि 9 के स्पीड से भर रहा है और 3 के स्पीड से खाली हो रहा है। तो ये अगर हम 3 इसमें से माइनस कर लेते हैं तो यह टंकी 6 के स्पीड से क्या हो रहा है, भर रहा है। इस 6 से हम कुल कार्य में भाग दे देंगे, 6 दहा के 60, अर्थात 10 घंटा। कितना आया, 10 घंटा हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आप लोगों को कैसा लगा बताते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज का 5वां और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा और बताइएगा। फिलहाल हम इस प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है कि ए किसी टंकी को 24 घंटों में भरता है, बी उसी टंकी को 40 घंटों में भरता है, और अगला है सी। यहाँ सी होगा, सी जो इस टंकी को 20 घंटों में खाली कर दे रहा है। और टंकी एक साथ चालू हो पाइप, तो टंकी भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है ए 24 घंटा में भरता है, बी 40 घंटा में भरता है, और सी 30 घंटों में क्या करता है, खाली करता है। तो तीनों को एक साथ अगर चलाया जाए तो टंकी भरने या खाली होने में कितना समय। तो 24, 40 और 30 का अगर एलसीएम की हम बात करें तो यह 120 हो जाएगा। 24 से अगर हम 120 में भाग देंगे तो 5 बार में आएगा, लेकिन प्लस वाला है। 40 से भाग देंगे तो 3 बार में आएगा, ये भी प्लस वाला है। 30 से भाग देंगे तो 4 बार में आएगा, ये माइनस वाला है। अर्थात हमें क्षमता अगर हम क्षमता की बात करें तो यह इसकी क्षमता है, अर्थात 5 और 4 9 के स्पीड से भर रहा है और 4 के स्पीड से खाली हो रहा है। 4 के स्पीड से क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तब 5 और 3 8 के स्पीड से भर रहा है और 4 के स्पीड से खाली हो रहा है, तो -4 घट के आ जाएगा 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह टंकी 4 के स्पीड से लगातार भर रहा है। तो भरने में 120 लीटर के टंकी को कितना समय लगेगा, 4 से 4 तिया के 12, 30 घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 घंटा। आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे अगला टाइप, बहुत ही शानदार। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।